गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो आज हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाए। कल हम लोग पढ़े थे टॉपिक नंबर 3 और आज हम लोगों का होगा टॉपिक नंबर 4। आज हम लोगों का है टॉपिक नंबर 4 और कल आप लोगों ने देखा आइसोटॉप्स, आइसोबार्स क्या क्या होता है और आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 4। तो आप लोग सब लोग अटेंडेंस जल्दी से जल्दी लगा लीजिए, जल्दी से जल्दी अटेंडेंस लगाइए, जल्दी से जल्दी अटेंडेंस लगाइए, जल्दी से जल्दी फटाफट फटाफट अटेंडेंस लगाइए, जल्दी से जल्दी अटेंडेंस लगाइए जल्दी। सब लोग आ गए हैं? स्टार्ट करें क्लास। चलिए अटेंडेंस जल्दी से लगाइए। चलिए क्लासेस स्टार्ट किया जाए। सबको साउंड क्लियर आ रहा है? अब क्लास स्टार्ट किया जाता है। चलिए जल्दी से जल्दी 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 स्टार्ट किया जाए। सब लोग आ गए? चलो आज हम लोग देखते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लास 5 to 8 आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन टॉपिक नंबर 4। तो आज हम लोग देखेंगे, कल हम लोग देखे थे आइसोटोप्स क्या होता है और आइसोबार्स क्या होता है। आइसोटोप्स क्या होता है और आइसोबार्स क्या होता है, इसमें हम लोगों ने देखा था। और आज हम लोग देखने वाले हैं इसी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स। जैसे आइसोथर्मल एक चीज होता है, आइसोथर्मल।
आइसोटॉप्स का मतलब हम क्या बोले थे कि सेम एटम, याद है आपको, सेम एटम, सेम एटम, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटम का सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर। याद है आइसोबार्स का मतलब क्या बोले थे कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा और डिफरेंट एटम होगा। याद है ना, डिफरेंट एटम होगा, डिफरेंट एटम। ठीक, अब हम लोग देखेंगे आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोथर्मल का मतलब होता है जब सेम टेम्परेचर हो, कोई भी चीजें जब सेम टेम्परेचर पे हो रहा है तो उस तरह के चीजों को क्या कहेंगे हम लोग, आइसोथर्मल। जैसे कि तुम एग्जांपल के तौर पे देखो, इसको समझ लो कि मान लो हम यहाँ पर वाटर को गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पर हम लोग मिल्क को गर्म कर रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका मतलब क्या है, ये कहलाएगा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। ठीक है, ये कहलाएगा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब होता है सेम टेम्परेचर, नोट करेंगे इसको। अब एक चीज होता है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक मतलब क्या होता है, आइसोबैरिक का मतलब होता है सेम प्रेशर। आइसोबैरिक का मतलब होता है सेम प्रेशर। ठीक है, सेम प्रेशर मतलब गैस चूल्हा है, यहाँ पर एक प्रेशर कुकर रखा और यहाँ भी एक प्रेशर कुकर, दोनों क्या है, ये प्रेशर कुकर गैस चूल्हे पे रखा है, प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर के अंदर पानी भी एक बराबर है। ठीक है, प्रेशर कुकर के अंदर एक बराबर पानी है, एक जैसा गैस चूल्हा चालू किए हैं, एक बराबर का सब कुछ है, टेम्परेचर। तो इस तरह के कंडीशन में इसको क्या कहेंगे, आइसोबैरिक, जिसके अंदर सेम प्रेशर हो। अच्छा, ये भी याद रखेंगे कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा, प्रेशर का यूनिट होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे पढ़ेंगे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और या तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको पास्कल, क्योंकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 पास्कल। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से आप नोट करिए। चलिए, नोट कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। आइसोथर्मल हो गया, आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार्स हो गया, आइसोबैरिक हो गया। अब एक चीज देखो, आइसोकोरिक, आइसोचोरिक इसको कहेंगे, आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, सेम वॉल्यूम। क्या होगा, सेम वॉल्यूम का मतलब है कि यहाँ पर जैसे कोई चीज मान लो 5 लीटर रखा है बाल्टी में भरकर, और यहाँ पर भी ये चीज 5 लीटर रखा है बाल्टी में भरकर। जैसे ये मान लो मिल्क है और ये वाटर है, दोनों 5-5 लीटर भरा हुआ है, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है। इस कंडीशन में इसको कहेंगे आइसोकोरिक। समझ गए, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक। आइसोचोरिक नहीं, आइसोकोरिक। नोट करेंगे। इसके बाद अब एक चीज देखो, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है, आइसोटोन्स का मतलब होता है डिफरेंट एटम्स हैविंग द सेम न्यूट्रॉन। डिफरेंट एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। डिफरेंट एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, डिफरेंट एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब अलग अलग एटम्स का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। जैसे कि तुम एक एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि कोई एलिमेंट मान लो यहाँ पर x है, इसका 20 दिया है और यहाँ पर ये दिया हुआ 11, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितना होगा 9। कोई दूसरा एलिमेंट यहाँ पर y दिया है, यहाँ पर दिया है 50 और यहाँ दिया है 41, तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, न्यूट्रॉन्स होगा 9।
ऊपर वाला मास नंबर, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, माइनस करने पे क्या निकलता है? न्यूट्रॉन। तो जब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा ये याद रखना, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में एटम डिफरेंट होगा, एटम सेम नहीं होगा। एटम सेम सिर्फ आइसोटोप्स में होता है, याद रखना। सेम एटम सिर्फ आइसोटोप्स में होता है, इसको नोट कर लेंगे। अच्छा नोट कर लिए हैं? नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए इसको आप, फटाक से नोट कर लिए। हो गया? आगे बताएं, आगे बताया जाए। चलो बहुत अच्छा, अब आगे देखा जाए। आइसोटोन्स के बाद एक चीज होता है, देखो, आइसोमर्स। आइसोमर्स, आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा चीज, मतलब substances having the same molecular formula but different structural formula। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग मान लो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स, इसका एग्जांपल तुम ऐसा समझ लो कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। हर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है वो 2 हैंड, 2 लेग और 1 हेड होगा और 1 नोज होगा, 2 आईज होगा, और क्या होगा? 1 स्टमक होगा, स्टमक क्या होगा? 1 स्टमक होगा, और कुछ होगा, और भी बहुत सारा चीज होगा, समझदार हो समझ लो। चलो इतना हो गया। अब ये सारे ह्यूमन बीइंग्स में 2 हैंड, 2 लेग, 1 हेड, 1 नोज, 2 आईज और 1 स्टमक होगा, और भी किडनी, लीवर, हार्ट सब होता है। चलो ठीक। तो क्या ये सभी ह्यूमन बीइंग्स का हैंड, लेग्स, हेड, नोज, आईज, स्टमक एक जैसा होता है? हमारा हैंड तुम्हारे हैंड से मिलेगा, हमारा लेग तुम्हारे लेग से मिलेगा, हमारा हेड तुम्हारे हेड से मिलेगा, हमारा नोज तुम्हारे हेड से मिलेगा, नोज से मिलेगा, हमारा आईज इतना बड़ा बड़ा तुम्हारे आई से नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि आइसोमर्स जो है ऐसा चीज होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये एक तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मतलब हर ह्यूमन बॉडी का बॉडी जो है वो बना किससे है? हर ह्यूमन बॉडी का बॉडी बना हैंड, लेग, हेड, नोज, ईयर, स्टमक। ठीक है, ईयर भी लिख लो, ईयर भी होता है, दोनों ईयर भी। लेकिन ये सभी ह्यूमन बीइंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगा। सभी ह्यूमन बीइंग्स का आईज, ईयर, नोज, हेड और स्टमक, हैंड, सबका स्ट्रक्चर अलग होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग होगा। तो ऐसे चीजों को कहेंगे आइसोमर्स। अभी तुम इतना समझ लो और बड़े क्लासेस में इसको तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी इतना नोट कर लो। समझ गया क्या बोले? कि जब कभी भी किसी चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना हो एक ही चीज का, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसको कहेंगे आइसोमर्स। तो आप लोगों ने देखा कि आइसो वाले टर्म से आप लोग पढ़े हैं, आइसोटोप्स पढ़ लिए, आइसोबार्स पढ़े, आइसोथर्मल पढ़ लिए, आइसोकोरिक पढ़े, आइसोबेरिक पढ़े, आइसोटोन्स पढ़ लिए और आइसोमर्स पढ़ लिए हैं। इतना चीज देखो, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोटोन्स और आइसोमर्स। इतने सारे चीजों का देखो आइसो होता है। 7 था, कभी पता ही नहीं होगा तुम लोगों को कि इतना भी होता है। आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम, आइसोकोरिक में वॉल्यूम सेम, आइसोबेरिक में प्रेशर सेम, आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम और आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होगा। आइसोटोप्स खाली ऐसा चीज होता है जिसमें सेम एटम होगा और आइसोटोप सेम एटम, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। और आइसोबार्स में उल्टा, डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लो। और उसके आगे देखो, सर एक और होता है, नहीं यार 7 होता है, एक एलोट्रॉप्स होता है, एक और होता है एलोट्रॉप्स। उसके बारे में हम बता रहे हैं। एलोट्रॉप्स ये अलग चीज है।
इससे थोड़ा सा अलग है। एलोट्रॉप्स होता है, अभी हम बता रहे हैं, पहले उसको नोट कर लो नैतिक। 7 ही होता है, 7 होता है। क्लास में जो तुमको हम 8 बताए थे वो एलोट्रॉप्स लेके बताए हैं ना। एलोट्रॉप्स होता है एक चीज, इसको नोट कर लो, फिर हम बताए एलोट्रॉप्स क्या होता है। जल्दी नोट करो। नोट कर लिए? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताया जाए। चलो जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट करो। आप देखिए, अभी देखिए हम लोग को एक मैसेज आया, सर आई एम योर 2010 बैच स्टूडेंट फ्रॉम केबीएस मुगलसराय। थैंक यू सर फॉर योर बेस्ट टीचिंग एंड गाइडेंस। चलिए भाई, अच्छी बात है। अब ये आपका बेटा क्या नाम है? आप प्रभात व्यास वाले बैच से हो। देखो 2010 बैच का एक स्टूडेंट है, वो मैसेज किया है हम लोगों को, तो अच्छी बात है। और देखो ऑनलाइन पढ़ाने से बहुत सारे बच्चे हम लोग से जुड़ जाते हैं। आप सोचो 2010 बैच का 14 साल पहले ये स्टूडेंट हमसे पढ़ा था, और हमारे एक कौन सा चैप्टर है, एवरेज टू टॉपर, एक मतलब वीडियो है, उसमें से वो देख के मैसेज किया हुआ है। देखो आप मैसेज भी हम आपको देखो दिखाते हैं। देखो ये लिखा हुआ है कि ये मैसेज है, तो अच्छा लगता है। बहुत सारे पुराने पुराने बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। और आज आप लोग जैसे देखो पढ़ रहे हो ना, आज आप लोग जैसे जैसे देखो पढ़ रहे हो, आज आप भी 10 साल बाद जो है कहीं से मतलब इंडिया से या इंडिया के अब्रॉड भी कहीं भी रहोगे, तो आप भी मैसेज करोगे कि सर आई एम योर स्टूडेंट फ्रॉम 2024। तब तक सर बूढ़े हो जाएंगे, सर का बाल पक जाएगा, बहुत सारा बूढ़े हो जाएंगे सर। लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, बस यही चाहते हैं सर, और कुछ नहीं। आप जितने भी बच्चे इस वीडियोस को देखते हैं और ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, आप लोग बस खाली मन लगा के पढ़ते रहो, सर बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं। सर जो है बहुत सारी चीजों को पढ़ाएंगे, आप मन लगा के खाली ऑनलाइन क्लासेस को करते रहो, स्कूल में भी मन लगा के पढ़ते रहो बस। चलो सभी बच्चे यहां तक नोट कर लिए। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोमर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप्स। चलिए नोट करिए, ठीक है सभी बच्चे, देखो सभी बच्चे, बहुत अच्छा। अब आगे हम लोग नोट करते हैं, एलोट्रॉप्स देखते हैं। देखो कोई भी टीचर यदि होगा ना, तो वो यही सोचेगा कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा, उससे पढ़ा हुआ बच्चा बहुत लाइफ में सक्सेस करे, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। हमको तो स्पेशली किसी तरह का और कुछ नहीं चाहिए। बस जितने भी बच्चे हम लोग से ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बस यही चाहते हैं कि आप लोग अपने से अच्छा करो, अपने माँ बाप का, स्कूल का नाम, हम लोगों का नाम जो हम लोग पढ़ाते हैं, आप लोग रोशन करो और अच्छे से लाइफ में सक्सेस करो। बस इसीलिए आप लोगों को क्लास में डांटते भी हैं हम। जितना हम क्लास में डांटते हैं, देखो लाइव क्लासेस में नहीं डांटते हैं, क्योंकि तुम मेरे सामने यदि गलती करोगे तो मेरा काम बनता है कि हम तुमको डांटे, हम तुमको घिसें।
देखो एक चीज, एक छोटा सा कहानी तुमको हम बताते हैं, 1 मिनट का है, सुन लो। देखोगे पत्थर होता है ना, चट्टान, जो पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ में से निकलता है वो पत्थर, और वो पत्थर क्या होता है, उसी से मूर्ति भी बनता है, और उसी पत्थर से जो है मंदिर का सीढ़ी भी बनता है, और उसी पत्थर से जो है ना मूर्ति भी बनता है, जिसके ऊपर जाकर हम लोग अपना सिर झुकाते हैं, और उस पत्थर से जिससे वो सीढ़ी बना है उसके ऊपर पैर लगाते हैं। जानते हो फर्क क्या है दोनों पत्थर में? जिस पत्थर से मूर्ति बना है उसको बहुत घिसा गया था, बहुत घिसा गया था, चमक आ गया उसके अंदर, और जिस पत्थर को घिसाई कम हुआ है वो बना है सीढ़ी पे पैर लगाए, और उस पर हम लोग पैर रखते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अपने टीचर से नहीं घिसाएगा, जो स्टूडेंट अपने टीचर के डांट फटकार को नहीं सुनेगा, अपने माँ बाप से नहीं डटाएगा, वो कभी नहीं लाइफ में चमक सकता है। और यदि तुम भी चमकते, और सर तुमको इसीलिए खाली डांटता है कि तुम लोग लाइफ में चमको, हीरे की तरह चमको, ना कि पता चला बस किसी तरह सो एंड सो चल लो और बोलेंगे कि धनंजय सर के स्टूडेंट देखो कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसा मत करो। अभी देखो ये लड़की, सोचिए लड़की है 2002-2010 बैच की, सोचो मतलब हम लोग से पढ़ती थी। तो अच्छा बात है भाई, अच्छी चीजें आप लोग भी पढ़ो, मन लगा के पढ़ो सब लोग, ठीक है? तो अच्छी बात है। चलो यहाँ देखो एलोट्रॉप्स। अब चलो एलोट्रॉप्स, अब ये एलोट्रॉप्स के बारे में बात करना है, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। एलोट्रॉप्स देखो, एलोट्रॉप्स क्या होता है? आर द सब्सटेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। आर द सब्सटेंसेस हैविंग द same physical form, same chemical form, same chemical composition, but different physical forms, ठीक है? तो ये बताया है कि जो एलोट्रॉप्स है वो ऐसा सब्सटेंसेस होता है जिसके अंदर सेम केमिकल कॉम्पोजिशन होता है बट डिफरेंट के फिजिकल फॉर्म्स। इसका मतलब देखो, समझो, एलोट्रॉप्स क्या है ना, ऐसा चीज होता है। एलोट्रॉप्स एक चीज देखो, एलोट्रॉप्स एक ऐसा चीज होता है जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम होगा, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होगा, लेकिन फिजिकल फॉर्म अलग अलग होगा। जैसे देखो, अभी इसके पहले हम क्या बताए हैं, हम बोले हैं कि स्ट्रक्चर देखो सेम, मतलब क्या है कि हैंड, ईयर, नोज, ये सब चीजें सब लोग में होता है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। इस तरह के को क्या चीज को कहेंगे, आइसोमर्स। अब यहां पर क्या है, जैसे कि हम लोगों का बॉडी सबका सब ह्यूमन बॉडी दिखने में क्या है, सारे ह्यूमन बॉडी मान लो दिखेंगे, खड़े होंगे लड़के लड़कियां, तो हेड, मुंडी, खोपड़ी, नाक, कान, नाक, दांत, नाक, मुंह सब दिखेगा। लेकिन क्या है, सबका फिजिकल अपीयरेंस अलग है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मैदा है, कोई गुलाब जामुन है, कोई रसगुल्ला है, कोई मैदा है, कोई सूजी है, और कोई गेहुआ रंग है। लेकिन क्या है, सबका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है। केमिकल कॉम्पोजिशन, सबको काटोगे तो हड्डी निकलेगा, सबको काटोगे खून निकलेगा, सबको काटोगे फ्लेश निकलेगा, सबको काटोगे लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, सब के अंदर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उस तरह के चीजों को कहेंगे एलोट्रॉप्स। अच्छा, इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बड़े क्लासेस में अभी पता चलेगा। अभी तुम ये समझ लो कि फिजिकल फॉर्म का मतलब दिखने में, फिजिकल फॉर्म का मतलब दिखने में जो है वो अलग होगा, और उसके अंदर की चीजें एक होंगी। जैसे तुम मान लो, जो स्टूडेंट अभी हमको देख रहा है, हम उससे अलग हैं दिखने में, लेकिन तुम्हारे अंदर भी किडनी है, हमारे अंदर भी किडनी है, तुम्हारे अंदर लंग्स है, हमारे अंदर भी लंग्स है, तुम्हारे अंदर भी खून है, हमारे अंदर भी खून है। मतलब कि सेम केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, सेम है, लेकिन हम दोनों दिखने में अलग अलग हैं। इस तरह के चीजों को क्या कहेंगे, हम कहेंगे एलोट्रॉप्स। समझ गए, एलोट्रॉप्स। और यहाँ क्या था कि स्ट्रक्चर ही अलग हो गया, मेरा कान तुम्हारे कान से अलग, मेरा नाक तुम्हारे नाक से अलग, मेरा हेड तुम्हारे हेड से अलग है। समझ गए, ये चीज है। तो अब यहाँ एलोट्रॉप्स देखो, मेनली ना 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स का एलोट्रॉप्स जो मेनली पाया जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे मेनली देयर आर 3 एलोट्रॉप्स, 3 एलोट्रॉप्स मेनली पाया जाता है। पहला होता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दूसरा होता है एलोट्रॉप्स ऑफ
सल्फर, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, नाम सुने हो ना सल्फर। अच्छा ये पता है कि सल्फर पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पूरे इंडिया में सल्फर सबसे ज्यादा पाया जाता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। याद रखना, सल्फर जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, जहां ज्वाला देवी का मंदिर है वहां पर सल्फर, जिसको गंधक कहते हैं, जिंजर। अदरक में भी सल्फर पाया जाता है, इसलिए अदरक हल्का पीला कलर का होता है। गंधक, सोंठ, सोंठ का नाम सुने हो, जिससे वो सेठौरा बनता है, सोंठ, वही सल्फर है। अब एक चीज होता है एलोट्रॉप्स ऑफ, क्या हो गया, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे, इसको ध्यान देना। ये तुम लोग अपने अगल बगल देखे हो लेकिन नाम नहीं सुने रहते हो, बताते हैं। फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस। तो नोट करो इसको और इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं नोट कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट लो और आगे देखो। चलो, अरे भाई मेरा राइटिंग बहुत गंदा है, मेरे तरह कभी राइटिंग मत लिखना। मेरा राइटिंग जो है ना, मैथ पढ़ाते पढ़ाते बहुत गंदा हो गया है। क्या अंशिका सही बात है कि झूठ बोल रहे हैं? अंशिका ठीक है, आदर्श गुप्ता, चलो अच्छी बात है। अंशिका, ये कौन सी क्लास की अंशिका है? अंशिका राव की अंशिका यादव कौन है? चलो इतना नोट कर लो। अब एक चीज देखो उसके आगे, फटाक से बताएं, फटाक से ये भी नोट कर लो कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का 3 नाम होता है। एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है बकमिनिस्टर फुलरेंस। बकमिनिस्टर फुलरेंस नोट करेंगे, नाम को नोट करेंगे, बकमिनिस्टर फुलरेंस नोट कर लेंगे, बकमिनिस्टर फुलरेंस, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर इसका एक एलोट्रॉप होता है सल्फर का, कौन सा, प्लास्टिक सल्फर, फिर मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है, प्लास्टिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, और दूसरा होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, और दूसरा होता है रोम्बिक सल्फर। नोट करेंगे, रोम्बिक सल्फर। इसका क्या क्या काम होता है अभी सब एक एक करके डिटेल्ड करके हम बताते हैं, इसको नोट कर लो, नोट करो जल्दी से। तो अंशिका राव है, वेरी गुड। चलो, हमको पता था कि तुम ही होगी, क्योंकि अंशिका यादव जल्दी हम लोग क्लास को करती नहीं है। व्हाइट फास्फोरस, उसको लगता है कि सर जो है बहुत हमको डांटते हैं। सर किसी को नहीं डांटते हैं, सर सिर्फ यही चाहते हैं कि आप सभी लोग जो है अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, स्कूल का नाम रोशन करिए, बस और कुछ नहीं। व्हाइट, रेड और ग्रीन फास्फोरस, समझ गए? मेरा डांट फटकार जो है वही चीज है जिससे हम चाहते हैं कि तुम लोग मंदिर में रखने वाले मूर्ति बनो, ना कि सीढ़ी पे बनने वाला पत्थर बनोगे जिसपे सब लोग पैर रख के चल दें। सर को किसी से कोई दुश्मनी नहीं रहता है। चलो नोट करो, इसको नोट करो, नोट कर लिए हो? चलो नोट कर लिए हो? आगे बताया जाए। श्रेया, चलो वेरी गुड, श्रेया भी आज आ गई, हम लोग को ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छा। चलो आगे बताएं। एलोट्रॉप्स अब हम लोग देखेंगे कार्बन का। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक एग्जाम में जान लो, कंपटीशन एग्जाम है कोई भी क्लास का, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, जरूर आएगा। चलो फटाक से समझते चलो। अब देखो, नहीं लिख पाए हो कोई बात नहीं, बाद में स्क्रीनशॉट कर लेना, आप समझ दो। देखो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में यदि पढ़ेंगे तो सबसे पहला होता है डायमंड, बढ़िया से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन वाला ही है। दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा होता है बकमिनिस्टर फुलरेंस, बकमिनिस्टर फुलरेंस, FULLERENCE, बकमिनिस्टर फुलरेंस, ठीक है। अब देखो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है, टेट्राहाइड्रन इसको बोलते हैं हम लोग। कैसा स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको? टेट्राहाइड्रन। कैसा स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग टेट्राहाइड्रन। देखो ध्यान दो हम कैसे बना रहे हैं। टेट्राहाइड्रन 1 2 3 4, इसमें जो है ना 4 कार्बन एटम होता है, 4 कार्बन एटम होता है, इसमें 4 कार्बन एटम होता है। ध्यान देना, 4 कार्बन एटम होता है इसमें, 4 कार्बन एटम, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रन, DRN, टेट्राहाइड्रन। टेट्रा का मतलब 4, टेट्राहाइड्रन हो गया।
और दूसरी चीज, इसका यूज कहाँ किया जाता है? ज्वेलरी में, ज्वेलरी में, कैटरेक्ट सर्जरी में यूज किया जाता है। कैटरेक्ट सर्जरी का मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन में, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में यूज किया जाता है। और इसको हम लोग यूज करते हैं ग्लास कटिंग में यूज किया जाता है, ग्लास कटिंग में काम आता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि डायमंड जो है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का पुअर कंडक्टर होता है, नहीं कैरी करता है हीट को, ठीक है। तो ये नोट करेंगे। टेट्राहाइड्रन 4 कार्बन एटम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ग्रेफाइट में देखो, ग्रेफाइट क्या होता है? हेक्सागोनल होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है? हेक्सागोनल। ग्रेफाइट कैसा होगा? हेक्सागोनल। 1 2 3 4 5 6 ये होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेक्सागोनल। इसमें 6 कार्बन एटम होता है, ध्यान देना। 6 कार्बन एटम, गिन को तुम देख लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम होता है, 6 कार्बन एटम, ठीक है। दूसरा चीज, इसको यूज कहाँ किया जाता है? पेंसिल लीड में। सक्षम तुम्हारे दुकान पे पेंसिल बिकता है, ध्यान है, पेंसिल लीड में यूज किया जाता है। ये क्या होता है? इसको लुब्रिकेटिंग में भी यूज किया जाता है। लुब्रिकेटिंग में, लुब्रिकेटिंग मतलब सरकाने में, लुब्रिकेटिंग का मतलब कोई चीज जो है सरकाने का, जैसे प्रिंटर होता है ना, उसमें भी जो इंक भरा जाता है वो इसी का होता है, प्रिंटर इंक। प्रिंटर का जो इंक नहीं होता है जिससे हम लोग पेपर छापते हैं, वो भी ग्रेफाइट का ही होता है। और एक चीज इसके लिए याद रखेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, समझिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि इससे यदि हम लोग पेंसिल को छील के मान लो कहीं पर प्लग में डाल देंगे ना, मतलब सॉकेट में डाल देंगे और छू देंगे तो करंट मार देगा, धाए हाँ करने लगोगे, चिल्लाने लगोगे, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बकमिंस्टर फ्लोरेंस के बारे में समझते हैं। ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, ध्यान देंगे। ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसमें 60 कार्बन एटम होता है, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 60 कार्बन एटम होता है, इसमें 60 कार्बन एटम होता है, ये जल्दी कोई नहीं बताता है। 60 कार्बन, इसके बारे में 60 कार्बन एटम होता है, ठीक है, 60 कार्बन एटम, 60 कार्बन एटम होता है। इसमें से देखो, तुम समझ लो, इसमें पेंटागनल स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है। इसमें पेंटागनल भी होता है, पेंटागनल स्ट्रक्चर होता है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, दोनों मिलाकर होता है। पेंटागनल मतलब 5 साइड वाला, पेंटागनल मतलब 1 2 3 4 5, 5 साइड वाला। हेक्सागोनल मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये साइड कॉमन, ये साइड वाला कॉमन, ये साइड कॉमन। पेंटागनल स्ट्रक्चर होता है और हेक्सागोनल हो सकता है। पेंटागनल कितना होता है? पेंटागनल कितना होता है? 12 होता है और हेक्सागोनल होता है 20 तो, मतलब समझ गए। पेंटागनल मतलब ऐसा स्ट्रक्चर कितना होगा? ऐसा स्ट्रक्चर 12 होगा और हेक्सागोनल में ऐसा स्ट्रक्चर कैसा कितना होगा? हेक्सागोनल 20 स्ट्रक्चर होगा, समझ गए। 20 का मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब कि इस तरह के स्ट्रक्चर, यदि पेंटागनल स्ट्रक्चर इसमें ऐसे कितना होता है? 20 होता है, 12 सॉरी। पेंटागनल स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर इसमें कितना होगा? ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसमें 12 और ऐसा स्ट्रक्चर जो है हेक्सागोनल वाला स्ट्रक्चर, इसमें कितना होगा? हेक्सागोनल वाला स्ट्रक्चर होता है 20, मतलब ऐसा वाला स्ट्रक्चर इसमें 1 2 3 4 5 6 वाला ऐसा जो है स्ट्रक्चर 20 होता है, समझ रहे हैं। और टोटल कार्बन एटम इसमें 60 होता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, सर इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है लुब्रिकेशन में। लुब्रिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को सरकाने के काम में आता है, सरकाने में, मशीन्स में, ठीक है। लुब्रिकेशन इन मशीन्स में। तो इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बड़े क्लासेस में हम बताएंगे। तो आप ये देख रहे हैं खाली कार्बन का एलोट्रॉप्स अभी हम 3 बताए हैं, तो इतना बोर्ड भर गया। नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। उसके बाद और बचा हुआ है, जल्दी से लो, ले लियो सब लोग हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। आगे देखो, अब बाकी हो गया, बात हो गया एलोट्रॉप्स ऑफ। अब हम लोगों को देखना है एलोट्रॉप्स ऑफ
मान लो फास्फोरस देखो, एलोट्रॉप्स ऑफ, पहले फास्फोरस देख लो, फास्फोरस, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले होता है व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस क्या होता है आप सबको पता है, बस क्या है कि आप यूज करते हैं लेकिन उसके बारे में जानते नहीं है। कपूर, कपूर जो यूज होता है इन पूजा पाठ, पूजा में जो यूज होता है, जिसको कपूर को जलाकर ओम मंगलम 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 भगवान विष्णु बला, वही वाला कपूर इन पूजा, ठीक है, व्हाइट फास्फोरस। दूसरा सफेद कलर का, दूसरा होता है ग्रीन फास्फोरस। ग्रीन फास्फोरस आपको पता है क्या है? ग्रीन फास्फोरस यूज होता है फायर क्रैकर में, जो दिवाली वाली में हम लोग जो है वो रॉकेट धाए से ऊपर, रॉकेट को धाए से ऊपर जो उड़ा देते हैं और ऊपर जाकर वो हरा रंग में छितरा जाता है, फैल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रीन फास्फोरस। तीसरा होता है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस को भी आप लोग देखे होंगे, आपको पता नहीं, अभी हम बताते हैं। मैच स्टिक में यूज होता है रेड फास्फोरस मैच स्टिक में यूज होता है, और फायर क्रैकर्स में भी यूज होता है। जो कुछ ग्रीन और कुछ लाल लाल दिखता है ना, वही होता है रेड फास्फोरस। मैच स्टिक में देखोगे जो माचिस का तिल्ली में या ऊपर लगा रहता है ना, यही वाला होता है रेड फास्फोरस, ठीक है। बस फर्क क्या है कि ग्रीन फास्फोरस की अपेक्षा रेड फास्फोरस जल्दी जल जाता है। रेड फास्फोरस ग्रीन की अपेक्षा जल्दी जलता है, और सबसे जल्दी जलता है व्हाइट फास्फोरस। सबसे जल्दी चलता है व्हाइट, फिर रेड और फिर ग्रीन। ये याद रखेंगे कि सबसे जल्दी जलता है व्हाइट फास्फोरस, फिर रेड फास्फोरस और फिर जलता है ग्रीन फास्फोरस। तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसको देख लीजिए, समझ गए। अब बाकी एक बच गया, आपको सल्फर के बारे में बताते हैं। इसको नोट करिए फिर हम बताएं। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? बताएं, स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग? चलिए जल्दी से। अब उसके बाद हम लोग एक चीज देखते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ क्या था, बच गया था सल्फर। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर देखते हैं। तो पहला होता है प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर का मतलब होता है कि जो प्लास्टिक का कुर्सी, प्लास्टिक का पाइप कोई बनता है ना, उसमें सल्फर मिलाया जाता है ताकि ये एंटीवायरस रहे, एंटी बैक्टीरियल बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे पीवीसी पाइप, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल VINYL, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी पाइप्स होता है। जैसे आपके घर बनता होगा तो घर बनते समय आपको देखेंगे लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट का पाइप जो बनता है, दैट पाइप्स आर कॉल्ड एज द पीवीसी कोटेड पाइप। वो पीवीसी कोटेड पाइप होता है। इसका मतलब क्या है? पीवीसी कोटेड पाइप का मतलब क्या होता है? तो पीवीसी कोटेड पाइप का मतलब होता है कि वो पाइप जिसमें कभी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें दिन भर तो गंदगी बहता है। वो उसमें यदि पीवीसी कोटिंग नहीं करेंगे ना, एंटी बैक्टीरियल कोटिंग नहीं करेंगे, तो वो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पाइप टूट जाएगा, सड़ जाएगा। और उस के लिए यूज करते हैं प्लास्टिक सल्फर, ठीक। दूसरा होता है रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक क्या बोले? रोम्बिक सल्फर। तीसरा होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। हम शायद क्या नाम बता दिए, देखो रुक चेक करो। मोनोक्लिनिक सल्फर। आपको 1 मिनट, अभी हम थोड़ा बैक करके चेक करते हैं कि क्या क्या नाम बताए हैं एलोट्रॉप्स में, तो क्लियर हो जाएगा अभी तुरंत। क्या क्या बताए हैं? प्लास्टिक नहीं, सही है, प्लास्टिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, सही है, सही बताए हैं सर, ठीक। तो रोम्बिक सल्फर, इसका यूज बता दिया, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। देखो मोनोक्लिनिक सल्फर जो होता है ना, यूज्ड इन एंटीसेप्टिक क्रीम्स का मतलब होता है, जैसे बेटनो बेटसी, चोट लग गया, दर्द हो रहा है, ओके क्रीम लगा लिए, तो उस क्रीम में मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है। ये होता है एंटीबैक्टीरियल होता है, और एंटीवायरस भी होता है, एंटीवायरल भी होता है। एंटीवायरस को भी मतलब वायरस और बैक्टीरिया को मार देता है, इसे करके मर जाता है बैक्टीरिया, वायरस। इसलिए मोनोक्लिनिक सल्फर में वो क्रीम में मिला होता है, ठीक है। जैसे बेटनोवेटसी होता है, और ये सारे जो क्रीम्स होते हैं, बहुत सारे क्रीम जो घाव सुखाने वाले होते हैं, ये सब, ठीक है। रोम्बिक सल्फर अब देखो क्या होता है।
अब बात ये हो गया कि सर रोम्बिक सल्फर क्या है, तो रोम्बिक सल्फर वो होता है जो यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एंड टैनिंग ऑफ लेदर। अब ये दोनों चीज क्या है ये हम तुमको बता रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, देखो समझ में आ जाएगा। टैनिंग ऑफ लेदर देखो बताते हैं। सबसे पहले तुम समझ लो ये वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है, VACCULANI वल्कनाइजेशन ऑफ रबर और टैनिंग ऑफ लेदर। देखो वल्कनाइजेशन का मतलब TANNING, टैनिंग का ठीक है TANNING। वल्कनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब रबर, अच्छा रबर किस पेड़ से निकलता है, रबर जिस पेड़ से निकलता है सफेद सफेद जो व्हाइट इसका लिक्विड होता है, व्हाइट इसका जो लिक्विड होता है, इस लिक्विड को बोलते हैं लेटेक्स। इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। इस लिक्विड को बोलते हैं लेटेक्स, याद रखेंगे LATEX, ठीक। जो रबड़ का प्लांट है ना, अच्छा ये बताओ तो जीके के क्वेश्चन में कि रबड़ सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रबड़ पाया जाता है मलेशिया। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रबड़ पाया जाता है, रबड़ का प्लांट, रबड़ का पेड़ होता है मलेशिया में। और रबड़ का जो सफेद सफेद लिक्विड निकलता है ना रबड़ के प्लांट से, दैट इट इज कॉल्ड एज द लेटेक्स। सफेद वाला जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं लेटेक्स। अब क्या होता है कि जब रबड़ निकलता है तो वो क्या है, प्लांट का चीज है। अब उसके ऊपर बैक्टीरिया वायरस लग सकता है, तो उसके ऊपर हम लोग रोम्बिक सल्फर का छिड़काव करते हैं, रोम्बिक सल्फर से उसको मिला देते हैं ताकि उसके ऊपर बैक्टीरिया और जो वायरस है वो ना लगे। बैक्टीरिया, B फॉर बैक्टीरिया, V फॉर वायरस, B फॉर बैक्टीरिया, V फॉर वायरस, बैक्टीरिया वायरस ना लगे, उसी को बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। और यदि कुछ देखोगे तुम लोग, ऐसा रबड़ होता है जिसका मिठाई का डब्बा रहता है उसमें बांधा रहता है और कुछ दिन बाद गर्मी में देखते हो चप 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 करने लगता है, इसका मतलब उस रबड़ का वल्कनाइजेशन नहीं हुआ था। और कुछ रबड़ होता है उसको तुम कितने दिन भी रखे रहो चिपचिपाएगा नहीं, गर्मी से वो चप चप नहीं करता है, उसका मतलब उस रबड़ का वल्कनाइजेशन किया गया था, मतलब उसके ऊपर बैक्टीरिया वायरस का अटैक नहीं हो रहा है। समझ गए, यदि वो चिपचिपा रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, बैक्टीरिया वायरस उसको अटैक कर दिया और उस लिक्विड रबड़ को फिर से लिक्विड स्टेट में लाने की कोशिश कर रहा है। और यदि वल्कनाइज्ड रबर कर देंगे, उसको वल्कनाइजेशन कर देंगे, उसमें सल्फर मिला देंगे, तो वो रबर हमेशा हार्ड रहेगा और जल्दी से वो कभी लूज नहीं होगा, चपचप नहीं करेगा। और टैनिंग ऑफ लेदर का मतलब क्या होता है कि लेदर क्या है, लेदर का मतलब होता है एनिमल स्किन। एनिमल का ही स्किन चमड़ा है ना। अरे लेदर का मतलब का इंसान या फिर आदमी, मतलब जानवर का, जैसे गाय गोरू भैंस कुत्ता बिल्ली और मान लो शेर, उसका छिलका जो है स्किन जो निकालते हैं उसको लेदर कहते हैं। लेदर का बैग का मतलब का चमड़ा का बैग, चमड़ा मतलब इंसान कुत्ता बिल्ली किसी का भी हो सकता है, लायन का हो सकता है, टाइगर का हो सकता है, एलिफेंट का हो सकता है, होता है ना। अब टैनिंग उसको क्यों कहते हैं टैनिंग ऑफ लेदर, तो क्योंकि ये चमड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं एनिमल स्किन है, तो इसके ऊपर भी बैक्टीरिया और वायरस का अटैक हो सकता है, बैक्टीरिया वायरस का अटैक बिल्कुल हो सकता है। अब इसके लिए क्या करते हैं कि उसको CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना, CaO चूना, ठीक है, चूना, अपना स्पेलिंग समझ लेना, चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं बकरी है, उसको काट दिया गया, उसके बाद उसका चमड़ा निकाला गया, तो उसके ऊपर हम लोग चूना का रगड़ते हैं, चूना रगड़ते हैं उस स्किन पे, उस चमड़े पे जब चूना रगड़ देते हैं तो उसका बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाता है। और फिर से दोबारा बैक्टीरिया वायरस एक्टिव ना हो जाए, फिर से बैक्टीरिया वायरस उसमें ना आ जाए, इसलिए उस चमड़े को क्या करते हैं, रोम्बिक सल्फर उसके ऊपर बिछा देते हैं, रोम्बिक सल्फर उसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं, या रोम्बिक सल्फर का उसके ऊपर पॉलिश कर देते हैं, ताकि उसी प्रोसेस को कहते हैं टैनिंग ऑफ लेदर। इसीलिए कभी कभी देखोगे शादी ब्याह में जब ढोलक बजाया जाता है तो उसको थोड़ा आग के पास ले जाते हैं, क्योंकि ढोलक भी जो है वो किसी ना किसी का चमड़ा ही होता है, गाय गोरू का चमड़ा होता है, और उसके ऊपर ढोलक को रखे रखे क्या होता है कि उसके ऊपर बैक्टीरिया वायरस लग जाता है। ठीक है, जब बैक्टीरिया वायरस लग जाएगा तो वो ढीला कर देगा उसको, इसलिए देखोगे उसका ढोलक का जो चमड़ा होता है हल्का पीला होता है, क्योंकि सल्फर का जो कलर है ना, सल्फर का कलर येलो होता है, सल्फर का कलर येलो होता है। जिस जिस चीज में सल्फर होगा वो येलो होगा, जैसे अदरक हो चाहे लहसुन हो,
आदि और लहसुन को इसीलिए कहा जाता है एंटीबैक्टीरियल है। हम लोग दाल में लहसुन इसलिए डाल के खाते हैं और चाय में वो क्या बोलते हैं अदरक इसलिए डाल के पीते हैं क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल है। हम लोग के बैक्टीरिया और वायरस को हम लोग के बॉडी में अटैक नहीं करने देगा। और येलो कलर का जो है सल्फर होता है, ठीक है। और ये टैनिंग ऑफ लेदर मतलब समझ गया, चूना पहले रगड़ देंगे, उसके बाद रोम्बिक सल्फर उस पर डाल देंगे ताकि उसके ऊपर दोबारा से फिर से बैक्टीरिया वायरस एक्टिव नहीं हो सके। इसीलिए ढोलक को थोड़ा आग में दिखा देते हैं ना, हल्का सा गर्म कर देते हैं तो उसका चमड़ा में जितना बैक्टीरिया वायरस है वो खत्म हो जाए और वो चमड़ा फिर से हार्ड हो जाए। नहीं तो नरम रहेगा तो ढोलक में करके बाजा नहीं बजेगा, गाना नहीं बजेगा। चलिए इतना आज हो गया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा और हमारी बातें जो हम कहना चाहते हैं वो समझ में आ रहा होगा। और आप सभी लोगों से फिर से एक चीज हम कहना चाहेंगे, सभी लोगों से आज, हाँ खुशी यादव, बस सर बस कीजिए, बस बस बस, अब खुशी अब नहीं पढ़ाया जाएगा। कल तुम्हारे घर हम लोहरा आके पढ़ा रहे, घबराओ मत, कल संडे है, वहां का स्कूल का कितना काम हुआ है कल हम आ रहे देखने, रुक जाओ। आर्या प्राइज आज ले गई है, एक प्राइज। तो चलो बस आज के लिए इतना ही। और कल संडे है, कल हमको थोड़ा सा जाना है बाहर, कल में भी हम थोड़ा बाहर जाएंगे तो हो सकता है नहीं पढ़ा पाएंगे। यदि हम कल आ जाएंगे टाइम से तो आप लोग का लाइव क्लासेस चलेगा और यदि नहीं होगा तो लाइव क्लासेस नहीं चलेगा। आपको हम शाम को 3-4 बजे तक मैसेज डाल देंगे ग्रुप में, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर मंडे से फिर जो है क्लासेस चलेगा। और तब तक के लिए गुड नाइट। और हमारी बात को जो हम बोले हैं ध्यान दीजिए कि सिर्फ सर यही चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ो। सर कभी किसी का ये नहीं चाहते हैं कि तुमको मारना पीटना नहीं चाहते हैं। देखो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम लोग को घिसें और तुम लोग अच्छे से सब कुछ करो, बस इसीलिए आपके पापा मम्मी हमारे स्कूल में नाम लिखवाए हैं ना। तो आपको हो सकता है पापा मम्मी भी ये वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे होंगे हम जो पढ़ाते हैं, तो अच्छी बात है। आप लोग मोबाइल से पढ़ो लेकिन मोबाइल का मिस यूज मत करो और रील से थोड़ा दूर रहो। रील मतलब आपका दिमाग को कर देगा ढील और आपका हो जाएगा किल। तो आप बचिए और थैंक यू, गुड नाइट, सी यू, बाय, टेक केयर।